नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। चीन में एक कहावत है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल, यानी दुश्मन से जंग को जीत लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि युद्ध लड़े बिना ही दुश्मन को घुटनों पर ला दिया जाए। ईसा पूर्व 600 साल पहले चीन के एक दार्शनिक सुन त्सू ने बात कही थी और 2021 में चीन को इसी नीति से सबसे बड़ी शिकस्त मिल चुकी है। डिसएंगेजमेंट के 5वें दिन बाद भी चीनियों ने अपने पाप की गठरी समेट ली। 9 महीने तक ताव, तेवर और फर्जी ताकत का तमाशा दिखाने वाले माओ के वारिसों की अकल ठिकाने आ चुकी है। लद्दाख से आई तस्वीरें देखिए, देश की ताकत और काबिलियत पर आप फख्र करेंगे। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जिसे रत्ती भर भी शक को शुबा है, वो इन तस्वीरों को देख ले। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले देखें, वो देखें जो कहते थे कि चीन को जमीन गिफ्ट कर दी, वो देखें जो सरहद के मसलों में भी सियासी गुंजाइश तलाशते हैं। क्या इससे बेहतर सबूत कुछ और हो सकता है? क्या इससे सच्ची गवाही कोई हो सकती है? एलएसी से लौटते चीन के टैंकों की ये कतार इस बात का प्रमाण है कि मोदी है तो मुमकिन है। बार बार मुमकिन है, हर बार मुमकिन है। इसे सिर्फ तस्वीर न समझिए, ये हमारे जांबाजों के साहस की जीत है। देश के वीर सपूतों के हौसले का परचम है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति, अर्थनीति और रणनीति की ताकत और काबिलियत की फतह है। लद्दाख से लगती सरहद पर अब भी चीन के जवान हैं, लेकिन सामान समेट रहे हैं। चीन की भारी भरकम मशीनें हैं, लेकिन चीन के पाप की बसाई दुनिया को नेस्तनाबूद करने के लिए चीनी फौज के ट्रकों की कतार तो है, लेकिन जिनपिंग के शागिर्दों की बारात वापस ले जाने के लिए सरहद पर साजिश की हर हसरत नाकाम हुई। ताव, तेवर, फर्जी ताकत दिखाने का हर दांव खाक में मिला। आखिर में माओ के वारिसों की बुद्धि ठिकाने पर आई। 9 दौर की बातचीत के बाद तय हुआ कि दोनों देश फॉरवर्ड इलाकों से फौज हटाएंगे, डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, यानी दोनों देशों की टुकड़ियां पीछे हटेंगी। चीन अपनी टुकड़ियों को पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। पेंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर लेवल की बातचीत होगी। पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक की तरफ साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा। अप्रैल 2020 के बाद के सभी निर्माण हटाए जाएंगे और पहले जैसे हालात कायम किए जाएंगे। यही तो हम चाह रहे थे, लेकिन चीनियों की विस्तारवादी बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो चुकी थी कि इतनी सी बात भी समझ आने में 9 महीने लग गए। इसीलिए अब मसला काफी हद तक हल हो चुका है। ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों ने अपने टैंक और हेवी व्हीकल्स को पीछे हटा लिया है। हमारे टैंकों को तैनाती वाली जगह से 25 किलोमीटर के फासले पर चुशूल बेस में तैनात किया गया है। वहीं चीन के टैंकों को करीब 100 किलोमीटर के फासले पर तिब्बत के रुतोग बेस ले जाया गया है। रुतोग तिब्बत के नांगरी का एक जिला है, जो एलएसी पर फिंगर 4 से साउथ ईस्ट में 107 किलोमीटर के फासले पर है। यानी एलएसी पर चीन जिन टैंकों से बेवजह बारूद बरसाने वाला तमाशा दिखाता था, उन्हें अब सरहद से बहुत दूर भेजा जा चुका है।
अब बारी चीन के उस पाप की नगरी की है जिसे 9 महीने के दौरान सरहद के करीब जिनपिंग के शागिर्दों की साजिश से आकार मिला। चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच अपने बंकर हटा दिए हैं। फिंगर एरिया में बनाए गए हेलीपैड को भी तोड़ दिया गया है। चीन ने फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच अस्थायी साइनेज भी हटा लिया है। जो ढांचे बचे हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने अपने सैनिकों की तादाद कम करना भी शुरू कर दिया है। कूटनीति कहती है कि दुश्मन के साथ बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। रणनीति कहती है कि 1 इंच भी देश की जमीन पर कब्जा करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। चीन के साथ भी लद्दाख में यही किया गया, जिसका नतीजा अब सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? चीन भरोसा खो चुका है। जिनपिंग के शागिर्दों की करतूतों से चीन पर पूरी तरह भरोसा शायद ही कोई मुल्क करे। इसीलिए लद्दाख की सरहद से लौटती चीनियों की बारात की हर तस्वीर कैमरे में कैद की जा रही है। बंकर तोड़ने से लेकर टैंकों और चीनी ट्रकों की वापसी का पुख्ता सबूत जुटाया जा रहा है, जिससे ये बात तस्दीक होती है कि चीन ने वास्तव में वादे के मुताबिक अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अब सवाल यह है कि चीन की वापसी का सबूत मांगने वाले कहां हैं? सरहद पर सियासी गुंजाइश तलाशने वाले क्यों चुप हैं? विरोधी हमले करते रहे, सरहद को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खामोशी से रणनीति, अर्थनीति और कूटनीति से ड्रैगन का जबड़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सरहद पर ना तो जंग हुई, ना बारूद बरसा, ना गोली चली और चीन का पक्का इलाज हो गया। इसे ही प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रवाद कहते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।